आज इस लेक्चर में हम इंडिफरेंस मैप को समझेंगे। ये एक टॉपिक हमारा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है और ये एक आसान सा टॉपिक है जिसे काफ़ी इजीली समझा जा सकता है। तो चलिए पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं और उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस उस पर हम फिर फोकस करेंगे। इंडिफरेंस मैप को अगर हम देखें तो इंडिफरेंस मैप को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर हम एक ही ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ हम दिखा दें तो ये जो ग्राफ हमारा निकल के आता है इसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। तो इंडिफरेंस मैप को अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो इसे लिखा जा सकता है कि इंडिफरेंस मैप इज़ द मैप विच शोज वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स ऑन ए सिंगल ग्राफ। यानी कि एक सिंगल ग्राफ पे जब कई सारे इंडिफरेंस कर्व को हम एक साथ दिखाते हैं तो ऐसा जो ग्राफ निकल के आता है या ऐसा जो मैप निकल के आता है उसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। अब इसमें खास बात क्या है कि इंडिफरेंस मैप में जैसे यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें 4 इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3 और IC4 हैं। इस इंडिफरेंस कर्व में जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा और जितना ज़्यादा हम नीचे की तरफ यानी कि पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व की तरफ आते चले जाएंगे उतना ही जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसमें कमी आती जाएगी। तो गुड एक्स एक्सिस पर हमने गुड एक्स को लिया है और वाई एक्सिस पे गुड वाई को लिया है और ये जो 4 इंडिफरेंस कर्व हैं वो इन दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रहे हैं जिनमें से हर एक इंडिफरेंस कर्व पे एक डिफरेंट लेवल का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। और जितना ज़्यादा हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतना कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा और जितना नीचे इंडिफरेंस कर्व की तरफ हम लौटते चले जाएंगे उतना जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम होता जाएगा। अभी इसी चीज़ को जो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली बात है कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको हम एडिशनली थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हालांकि इस चीज़ को जो मेरे लेक्चर्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की जो 6 प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें इस कंडीशन को मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम इस कंडीशन को इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए 3 ग्राफ की सिचुएशन है और इस चीज़ को समझाने के लिए कि जितना ज़्यादा हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा और जितना हम पीछे की तरफ लौटते जाएंगे हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे 3 सिचुएशंस को यहाँ पे लिया गया है। जैसे पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो इसमें 2 गुड हैं, एक गुड एक्स और गुड वाई, और 2 इंडिफरेंस कर्व है IC1 और IC2। IC1 पे एक ए पॉइंट है और इसी से रिलेटेड एक बी पॉइंट हमारा IC2 पे रिलेटेड है, सिचुएटेड है। जैसा कि हमने इंडिफरेंस मैप के एक्सप्लेनेशन में समझा था कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा और नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व कम सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे 3 सिचुएशंस को लिया गया है। इन तीनों सिचुएशन की खास बात क्या है कि जैसा हमारा IC1 पे हमारा ए पॉइंट है, दूसरे ग्राफ में भी IC1 पे हमारा ए पॉइंट है और तीसरे ग्राफ में भी IC1 पे हमारा ए पॉइंट है। इसी तरीके से बी पॉइंट हमारा IC2 पे है पहले वाले ग्राफ में भी, और बी पॉइंट हमारा दूसरे वाले ग्राफ में भी है और तीसरे वाले ग्राफ में भी है। लेकिन बी पॉइंट तक जाने की 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, उसी को हमें समझना है। जैसे हम IC1 पे जो ए पॉइंट है अगर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो लाइन हमारी बी पॉइंट IC2 पे हमें मिलता है। सेकंड ग्राफ में अगर हम IC1 पे जो हमारा ए पॉइंट है इससे हम वर्टिकली ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक बी पॉइंट हमारा IC2 पे मिलता है। और तीसरे ग्राफ में जो हमारा IC1 पे ए पॉइंट है इससे हम डायगोनल वे में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक बी पॉइंट हमारा IC2 पे मिलता है। अब तीनों ही सिचुएशन में हमारा जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट के मुकाबले कंज्यूमर के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। इसी चीज़ को हमें समझना है। तो पहले ग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफ में देखें तो IC1 का जो ए पॉइंट है इस पर कंज्यूमर ने गुड वाई की वाई मात्रा और गुड एक्स की एक्स मात्रा को यूज किया, यानी ओ एक्स मात्रा हमने गुड एक्स की और ओ वाई मात्रा हमने गुड वाई की हमने एक ए पॉइंट पर हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसी पॉइंट को अगर हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाते हैं तो बी पॉइंट हमें मिलता है IC2 पे। IC2 पे अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट में वाई की उतनी ही मात्रा यूज की जा रही है जितना कि ए पॉइंट पे यूज की जा रही थी।
यानी कि वाई में तो कोई हमने कमी नहीं करी। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो एक्स का जो कंजप्शन है वो ओ एक्स से बढ़ के ओ एक्स वन पर पहुँच गया, यानी कि एक्स गुड एक्स की एक्स वन मात्रा हमने इंक्रीज करी है। तो बी पॉइंट पे हम एक्स की ज़्यादा मात्रा को कंज्यूम कर रहे हैं बजाय ए के। लेकिन वाई में कोई कमी नहीं है। वाई में जितना हम ए पॉइंट पे वाई की जितनी मात्रा ओ वाई यूज कर रहे थे उतना ही बी पॉइंट पे भी हम वाई की ओ वाई मात्रा ही यूज कर रहे हैं। तो वाई प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं आई। तो ए पॉइंट पे जितनी यूनिट्स हम वाई की कंज्यूम कर रहे थे उतनी ही यूनिट्स हम बी पॉइंट पे भी वाई की कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमने एक्स के यूनिट्स को बढ़ा दिया, एक्स से बढ़ के हम एक्स वन पे चले गए। तो जब हम किसी एक गुड की यूनिट्स को एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चालू होगा। तो इस वजह से बी पॉइंट पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो ए पॉइंट के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पे हम एक्स की पहले से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि वाई में हमने कोई कमी नहीं करी। वाई में हम पहले के बराबर मात्रा ही कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे ग्राफ पे देखें, ए पॉइंट को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ ले गए तो IC2 पे हमें बी पॉइंट मिला। अब ए पॉइंट पे सिचुएशन क्या है, ए पॉइंट पे हम वाई की ओ वाई मात्रा को कंज्यूम कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे देखें, गुड एक्स की तरफ देखें तो ए पॉइंट पे हम गुड एक्स की ओ एक्स मात्रा को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओ वाई मात्रा हम गुड वाई की और ओ एक्स मात्रा गुड एक्स की हम ए पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं। इसी पॉइंट को अगर हम वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट IC2 पे बी पॉइंट पे टच करता है, और इस पॉइंट पे हम वाई की पहले से ज़्यादा मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं, वाई वन मात्रा एक्स्ट्रा हम कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि एक्स में हमने कोई कमी नहीं करी। जितनी मात्रा हम ए पॉइंट पे एक्स की यूज कर रहे थे उतनी मात्रा हम बी पे भी एक्स की यूज कर रहे हैं। तो एक्स में तो हमने कोई कमी नहीं करी, लेकिन हमने वाई की यूनिट्स को बढ़ा दिया। तो वाई की यूनिट्स को बढ़ाने की वजह से हमें वाई पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलना चालू होगा, जिसकी वजह से बी पॉइंट पे हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से जो IC2 है वो IC1 के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाना चालू कर देगी। इसी तरीके से तीसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो IC1 पे जो ए पॉइंट है इसमें हमने ओ वाई मात्रा गुड वाई की और एक्स की ओ एक्स गुड एक्स की ओ एक्स मात्रा को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ए को डायगोनल रूप में IC2 तक ले गए और बी पॉइंट हमें मिला। बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे हम वाई की ओ वाई वन मात्रा यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा मात्रा यूज कर रहे हैं, और एक्स में देखें तो एक्स की भी हम पहले से ज़्यादा मात्रा ओ एक्स वन यूज कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे तो हम एक्स की ओ एक्स मात्रा यूज कर रहे थे, लेकिन बी पॉइंट पे एक्स की ओ एक्स वन मात्रा यूज कर रहे हैं, यानी इतनी मात्रा हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से वाई गुड की तरफ देखें तो ए पॉइंट पे हम वाई की ओ वाई मात्रा, लेकिन बी पॉइंट पे हम वाई की ओ वाई वन मात्रा यूज कर रहे हैं, यानी कि वाई वन मात्रा हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। तो बी पॉइंट पे हमने एक्स और वाई दोनों की यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया। तो दोनों की यूनिट्स को इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपको वाई से भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलना चालू हो जाएगा और एक्स से भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से बी पे जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो ए के मुकाबले आपका ज़्यादा हो जाएगा, और इस वजह से जो IC2 है वो आपको IC1 के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाना चालू कर देगा। इसी वजह से इंडिफरेंस मैप में ये कहा जाता है कि इंडिफरेंस मैप में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा कम होता जाएगा। यही हमारे इंडिफरेंस मैप की सिचुएशन है, और इसी चीज़ को आपको इस टॉपिक में समझना था। इसके बाद जल्दी ही एक नया टॉपिक जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर होगा उसको मैं लेके आऊँगा। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।